हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का एक्सरसाइज नंबर 2.12 करने जा रहे हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला है? द इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू द रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो क्या बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एमिट हो रहा है, निकल रहा है जीरो वेलोसिटी के साथ एक मेटल के सरफेस से। जब उस पर इतने वेवलेंथ की क्या डाली गई, रेडिएशन डाली गई, तो हमें उसकी क्या निकालनी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है और क्या निकालना है? वर्क फंक्शन निकालना है मेटल का। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस एमस्ट्रॉन्ग को मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लो, तो 6800 इंटू 10⁻⁻10 क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है। अब सबसे पहले क्या निकाल लो? एनर्जी निकाल लो। क्यों? क्योंकि हमें वर्क फंक्शन निकालना है। वर्क फंक्शन तो हमें पता है कि देखो, हमें पता नहीं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के बराबर होती है, और हमें क्या निकालने हैं? वर्क फंक्शन। इसके लिए सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? एनर्जी, जो कि कैसे निकालेंगे हम? hc/λ करके। हमने क्या बोला कि हमको वेवलेंथ दी है, हमें क्या पूछा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड हमें क्या पूछा है? वर्क फंक्शन। ये पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के बराबर होती है। तो अगर हमें वर्क फंक्शन निकालना है तो हमें एनर्जी जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो एनर्जी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं? एच म्यू तो यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो गिवन ही नहीं है। गिवन क्या है? वेवलेंथ गिवन है। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर? hc/λ करके। अब h क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और c क्या होती है? हमारी स्पीड ऑफ द लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ हमें गिवन है 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मीटर में से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड में से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। 6.626 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 19.898 इंटू 10⁻34 और +8 कितना हो जाएगा? 10⁻26 डिवाइडेड बाय 6800 इंटू 10⁻10। ठीक है। अब जब हम अपने 19.898 को डिवाइड करेंगे 6800 से, तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा? 0.00296 इंटू 10⁻26। और ये 10⁻10 जब -10 ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 0.00296 इंटू 10 कितना बचेगा? -16 बचेगा। जब मैं डेसिमल को अपने राइट में शिफ्ट करूंगी तो पावर भी मेरी क्या होगी? माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 2.96, 1, 2 और 3। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 16, 17, 18 एंड 19, 10⁻−19 जूल। तो ये मेरी क्या आ गई? एनर्जी आ गई। अब मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी? अपना वर्क फंक्शन। अब मुझे पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के बराबर होती है। अब मेरे पास ये भी है, ये मुझे निकालना है। और बात आती है अब काइनेटिक एनर्जी की। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ही हमें बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एमिट हो रहा है जीरो वेलोसिटी के साथ। तो जब वेलोसिटी जीरो है तो क्या काइनेटिक एनर्जी नहीं जीरो होगी? बिल्कुल जीरो होगी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो हो गई जीरो। सो एनर्जी माइनस क्या हो गया? वर्क फंक्शन। तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या आ गया? वर्क फंक्शन। तो जब जो हमने ये एनर्जी निकाली वही किसके बराबर है? वर्क फंक्शन। तो हमारा वर्क फंक्शन आ गया 2.96 इंटू 10⁻19 जूल। तो वर्क फंक्शन तो आ गया, एक चीज़ तो हमारी सॉल्व हो गई। दूसरी, जो वर्क फंक्शन होता है ना वो एच न्यू नॉट के बराबर होता है। वेर ये क्या है? हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब एच भी हमें पता है और ये भी हमें पता है, तो हम ये निकाल लेते हैं। अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? वर्क फंक्शन अपॉन में प्लैंक कांस्टेंट करके। सो वर्क फंक्शन कितना है? 2.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल अपॉन में प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल से जूल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2.96 को जब हम डिवाइड करेंगे 6.626 के साथ, तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा? 0.446 इंटू 10⁻19 प्लस 34। तो यहाँ से जब हम -19 प्लस 34 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 15, 10⁻15। 1/में जो होता है वो हर्ट्स के बराबर ही होता है। अब जब डेसिमल को राइट में शिफ्ट करेंगे तो पावर होती है माइनस, तो ये हो जाएगा 4.46 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। तो ये हमारी क्या आ गई?
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।